Good morning, student HNM. Welcome to our online classes run by HN Public School and myself, Miss Pooja Jaina, your English teacher. And the previous class we read chapter first, that is Foreign Land. I hope आपको ये chapter समझ में आया होगा. And today we are going to start chapter 2, that is Rama on exile. Rama means राम जी, exile means वनवास. जब राम जी वनवास गए थे तो क्या हुआ था, तो ये उसी के एक घटना के बारे में दिया गया है. आप सबने रामायण तो ज़रूर देखी होगी या उसके बारे में सुना होगा. सो दिस इज़ एन एपिसोड बेस्ड ऑन द एशियन संस्कृत एपिक द रामायण. तो ये जो एपिसोड दिया गया है इसमें वो हमारे जो सांस्कृतिक जो ऐतिहासिक है रामायण से लिया गया है, उसकी एक घटना है. सो let's start the chapter. One day, a hermit brought the disturbing news of a crowd of people coming through the forest toward them. एक दिन एक वनवासी एक बहुत ही बुरी खबर लेकर आया कि एक लोगों से भरी भीड़ जंगल से होती हुई उनकी तरफ आ रही है. मतलब बुरी, मतलब एक परेशान करने वाली खबर लेते हुए आया. लक्ष्मण क्लिंग to the top of a green tree and saw a long procession of people winding toward them toward the forest. जो लक्ष्मण थे वो एक बड़े पेड़ के टॉप पर मीन्स यानी चोटी पर चढ़ गए और उन्होंने लोगों को जंगल की ओर आते हुए देखा कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं. इन ग्रेट एक्साइटमेंट ही descended to the ground and cried, "O Rama, beware! I have no doubt that is Bharat who is coming here to finish his jealous mother's work." तो लक्ष्मण बोलते हैं बड़े ही उत्साह में, वो पेड़ से उतरते हैं. यहाँ पे क्राइड मीन्स नॉट रोना, क्राइड मीन्स यहाँ पे चिल्लाए, मतलब ज़ोर से वो चिल्लाए, "ओ रामा, खबरदार, मुझे कोई शक नहीं है कि ये जो भरत है वो अपनी ईर्ष्यालु माता का काम पूरा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं. He wants to remove you out of his way forever so that he may rule अयोध्या. वो तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आ रहे हैं ताकि वो अयोध्या पे राज कर सके, ताकि वो अपने रास्ते से आपको हटा दें, ताकि भरत आराम से राज कर सके. लक्ष्मण ने ये इसलिए कहा था कि क्योंकि भरत की जो माता थी उन्होंने राम जी को 14 साल का वनवास दे दिया था ताकि उनका बेटा भरत अयोध्या के राजगद्दी पर राज कर सके, वहाँ का राजा बन सके. रामा रिबुक हिज ब्रदर. रामा जो थे, राम जी बहुत ही काम थे, एक शांति पूर्वक इंसान थे. उन्होंने लक्ष्मण जी को थोड़ा डांटा, बोला न, माई डियर लक्ष्मण, नहीं मेरे प्रिय लक्ष्मण. ही रिप्लाइड, उन्होंने बोला, दैट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता. इफ़ भरत कम्स हियर एट ऑल ही कम्स टू डू अस गुड विथ सम लविंग पर्पस इन हिज हार्ट. अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही करने आ रहे हैं, कुछ अच्छा ही करने आ रहे हैं, कुछ प्यार भरा ही संदेश लेके आए होंगे. When the procession drew near, Prince Rama greeted Bharat with the tenderest affection while Lakshman stood by suspicious and ready to protect his beloved brother Rama. जब वो जो भीड़ थी पास आ गई थी, राम जी ने भरत का स्वागत किया, अभिनंदन किया बहुत ही प्यार से और कोमल से. तब की जो लक्ष्मण थे वो संदेहजनक थे, उन्हें संदेह था. वो क्या नाम है, खड़े थे, रेडी थे अपने भाई को, प्रिय भाई को बचाने के लिए. भरत वीपिंग बिटरली फ्लूंग हिमसेल्फ बिफोर रामास फीट. और भरत रोने लगे और राम जी के पैरों के बैठ गए. डियर ब्रदर, ही सेड,
On my return from visiting our uncle, I was shocked to find that my poor mother has forced our father to drive you into exile and keep the thrones vacant for me. But, O Rama, out of grief for you, our father Alas is dead. तो भरत जी ने बोला राम जी से, मेरे प्यारे भाई, जब मैं वापस आया अपने अंकल से मिलकर तो मुझे शौक लगा, मैं चकित हो गया यह सुनकर कि मेरी माँ, मेरी पुअर माँ, हाँ, ने हमारे पिता को फोर्स किया, मीन्स मजबूर किया कि आपको एग्जिल में यानी वनवास में भेजा जाए और जो राजगद्दी है, मीन्स थ्रोन्स मीन्स है सिंहासन, राजगद्दी, वो मेरे लिए खाली कर दिया जाए। बट लेकिन रामा, बहुत दुख के साथ मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हमारे जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। Overcome with grief at learning about his father's death, Rama at first did not answer, but a moment later he burst into tears and the two brothers embraced each other. जब राम जी ने ये सुना तो वो बहुत ही दुख से भर गए और उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर थोड़ी देर बाद उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो रोने लगे ज़ोर से और दोनों भाई गले लग गए। बट लेकिन ब्रदर रामा कंटिन्यूड, भरत, आई हैव कम हेयर टू अश्योर यू आई विल नेवर टेक योर प्लेस। लेकिन भरत जो है वो कुछ और भी कहने आए थे कि मैं आपको ये संतुष्टि देने आया हूँ या इस बात से निश्चित करने आया हूँ कि मैं आपकी जगह कभी नहीं लूँगा। रिटर्न डियर ब्रदर टू योर राइट एंड रीजन इन फेयर अयोध्या। मेरे प्यारे भाई, आप वापस आ जाओ अपने हक को वापस लेने के लिए और अपनी प्यारी अयोध्या पर राज करने के लिए। सो आई हैव प्रोमिस्ड फॉर फुल 14 ईयर टू स्टे इन एक्सिल। लेकिन जो राम जी थे उन्होंने बोला, मैंने ये वादा किया है कि मैं पूरे 14 वर्ष वनवास में ही रहूँगा। Shall I then break my oath and prove unto my holy promise? तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी कसम तोड़ दूँ? ओट मीन्स है कसम, जो अपना वादा है, जो मैंने वादा किया हुआ है, जो कसम खाई है, मैं उसे तोड़ दूँ, अपनी पवित्र कसम को तोड़ दूँ या झूठा साबित कर दूँ? नहीं ब्रदर, नहीं भाई, प्लीड विद मी नो मोर, मुझसे ज़्यादा अनुरोध मत करो। आई विल नॉट ब्रेक माई ओथ नॉर लीव दिस फॉरेस्ट टिल दी 14 ईयर और आर पास्ट। मैं अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा जब तक कि 14 साल ख़त्म नहीं हो जाते। प्लीज़ रिटर्न टू अयोध्या एंड रूल इन माई प्लेस, बट दिस आई प्रॉमिस यू आई विल नॉट लिव माई ईयर ऑफ एक्सिल इन आइडलनेस। कृपया चले जाओ भरत कृपया चले जाओ और वहाँ मेरी जगह तुम राज करो, लेकिन मैं तुमसे यह एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने वनवास में खाली नहीं बैठूँगा। आई विल स्पेंड दैम सो दैट दे शॉल शोअर रिच ब्लेसिंग ऑन माई पीपल। मैं ऐसे समय व्यतीत करूँगा कि जो हमारे प्रिय हैं, मेरे लोग हैं, अयोध्यावासी हैं, मेरी जनता है, उनके ऊपर बहुत आशीर्वाद हो। वेन भरत इंट्रीटेड, भरत का जो मनाना था वो व्यर्थ ही गया। रामा स्टूड फर्म इन हिज पर्पस, राम जी अपनी बात पर अड़े रहे। देन भरत बेंडिंग टू एम्ब्रेस हिज ब्रदर्स फीट, बेगिंग ऑफ हिम हिज सैंडल्स। तो भरत झुके अपने भाई के चरण छूने के लिए और उन्होंने उनकी सैंडल्स मीन्स है उस टाइम पे चरण पादुकाएं बोलते थे उन्हें, जो कि लकड़ी से बनी हुई होती थी,
तो जैसे कि चप्पल होती है उसी टाइप के यहाँ पे उन्होंने बोला है सैंडल्स। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मत आइए, आप मुझे आपकी जो चरण पादुका है, जो कि सैंडल्स हैं, वो मुझे दे दीजिए। If you will not return, he cried, and I must rule in your place, then I will never sit upon your throne. Your sandals only shall occupy that royal seat beneath the white umbrella of the king. भरत will rule only in Rama's name. तो भरत जी ने रोते हुए बोला कि अगर आप नहीं आएंगे और मुझे आपकी जगह राज करना है तो मैं उस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। I will never sit upon your throne, नहीं बैठूंगा। और आपके जो ये सैंडल्स हैं, जो आपकी चरण पादुका हैं, ये आपकी जगह लेंगी। मैं सिर्फ आपकी जगह राज्य चलाऊंगा, राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। Your sandals only shall occupy that royal seat beneath the white umbrella of the king. मतलब कि ये चरण पादुकाएं आपकी राजगद्दी पर रहेंगी और मैं उस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं राज्य चलाऊंगा। भरत ने बोला, और जो राजा होगा वो राम ही होगा, एक ही राजा होगा जो कि राम ही होगा, और राम ही राजा होंगे और राम ही राज्य करेंगे। और जो राजा होगा इस यहाँ का, अयोध्या का, वो उसका एक ही नाम होगा, वो है राम। राम ही यहाँ के राजा होंगे, भरत ने बोला। With unselfishness and love, the two brothers bade farewell and Bharat returned to Ayodhya. फिर निस्वार्थ भाव के साथ दोनों भाइयों ने विदा ली और भरत अयोध्या वापस लौट गए। Therefore, for 14 years, the sandals of Prince Rama occupied the thrones beneath the white umbrella. वो जो सफ़ेद छाता के नीचे 14 साल तक राम जी की चरण पादुकाएं जो थीं वो रखी रहीं। All men paid homage to those sandals. Never was Bharat tempted once to be untrue to his elder brother. जो चरण पादुकाएं थी वो सफ़ेद अम्ब्रेला के नीचे, सफ़ेद छाते के नीचे जो कि राजगद्दी थी, वहाँ पर 14 साल तक रखी रही और सभी जो दरबारी थे उनकी सैंडल्स का हमेशा सम्मान करते थे, उनके चरण पादुकाओं का हमेशा सम्मान करते थे। और इन 14 सालों में एक बार भी भरत को कोई लालच नहीं आया कि वो कभी अयोध्या के रियल राजा बने या उस पर राज करें। When the 14 years were up, with Lakshman and sweet Sita by his side, Rama returned once more to fair Ayodhya. फिर आखिर में जब 14 साल ख़त्म हो गए वनवास के, भाई लक्ष्मण और प्यारी सीता के साथ उनका वनवास पूरा हुआ, फिर वो अपनी प्यारी अयोध्या में वापस आए। There, amidst the loud rejoicing of his pupil, he took at last his rightful place upon the golden throne beneath the white umbrella that served only for the king. फिर जब वो 14 साल का वनवास ख़त्म करके अपनी सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट आए, अब जब वो वापस आए तो लोग बहुत खुश हो गए उनको देखकर, और फाइनली उन्होंने अपनी सही जगह ली उस स्वर्ण सिंहासन पर, सफ़ेद छतरी के नीचे, जहाँ सिर्फ अयोध्या का राजा ही बैठ सकता था। आपने देखा, इतने सालों तक भरत जी ने राम जी का जो सिंहासन था वो संभाल कर रखा और वहाँ का राजा बनने का उन्होंने कभी नहीं सोचा, और उस राज्य को उन्होंने अच्छी तरह देखा और उसकी देखभाल की और अपने भाई का आने का इंतज़ार किया, और अपने मन में कोई भी लालच वो नहीं लेके आए कि मैं इस राज्य का राजा बनूं या इस पर राज करूं। जैसे कि उनकी माता जो थी वो
उन्होंने राम जी को वन क्यों भेजा था? ताकि उनका जो बेटा है भरत वो राज कर सके, भरत अयोध्या पर राज कर सकें। तो भरत की माता का नाम क्या था? कैकेयी। जो कैकेयी थी वो चाहती थी कि भरत अयोध्या का राजा बने, लेकिन भरत जो थे उन्होंने 14 साल तक अपने मन में ये भी नहीं लेके आए वो कि वो उस राजगद्दी पर बैठें या फिर क्या नाम है उसके राजा बने। वो अपने मन में कोई भी लालच नहीं लेके आए।